हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ख्याति सोनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आज ये बात आपसे शेयर आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और आज हमारे घर में भी ये बात पहुंच चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि सबको बताना ज़रूरी है, सबको पता चले कि क्या करना क्या नहीं। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सावचेत कर रही हूँ। जो बातें हो रही है, जो बातें होती है, जिनके साथ ये फ्रॉड होता है, कंपनी का नाम नहीं लूँगी, मतलब जो कंपनी वाले होते हैं उनके नाम से हमें कॉल आता है। तो मेरे मम्मा को कल कॉल आया और वहाँ से बोला कि मैं ये कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपको 10 लाख रुपीज़ की लोन अप्रूव है आपकी, तो आप ये प्रोसेस कर दीजिए तो आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। हमसे मांगा आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक डिटेल्स, और ये बोला कि अपनी पासबुक की हमें एंट्रीज जो हमारी लास्ट 6 मंथ की होती है वो भेज दो, बाद में हम आपको फ़ोन करते हैं। वैसे हमने फ़ोन रख दिया और हमने डायरेक्टली जाके बैंक में पूछा कि क्या ये सब चीज़ें होती है, क्या यहाँ से आपने कॉल किया है। तो उन्होंने हमें मतलब मना ही कर दिया कि ये सब फ्रॉड है, ऐसे कोई होता नहीं है, ऐसे कॉल नहीं आते हमारी तरफ से। 24 आवर्स के लिए अपना अकाउंट फ्रीज़ करवा लो और अकाउंट में कोई तरह अपनी बैलेंस रहती है तो उसे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो। बोला कि एक एफआईआर दर्ज कर दो। ये होता क्यों है, जब हम ज़ेरॉक्स करवाने जाते हैं तो हमारी जो कॉपीज़ है वो ऐसा हो सकता है कि ज़ेरॉक्स वाले रख ले। अगर फ्रॉड करना है किसी को, सारे गलत नहीं होते लेकिन सब सही भी नहीं होते। तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी डिटेल्स अपने पास रख लेते हैं और फिर उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। जो ऐसे गलत काम करते हैं उन तक हमारी डिटेल्स पहुंच जाती है। कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सावचेत हो जाइए, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करना। अगर आपको ऐसे अनजान नंबर से कॉल आती है तो मत बात कीजिए, तुरंत ही कॉल कट कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत है लोन वगैरह की तो पहले जाकर अपने बैंक में पूछें। क्या जो वो बोल रहे हैं कि हम ये बैंक से बात कर रहे हैं, हम ये फाइनेंस से बात कर रहे हैं, तो पहले वहाँ जाके आप पूछें कि ऐसा कुछ है, आप यहाँ से कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो पहले जाने। और कोई भी बैंक आपको ऐसा केवाईसी नहीं पूछती है, अपने कोई भी बैंक मतलब आपसे ओटीपी नहीं जानती है, उनका वो राइट ही नहीं ओटीपी आपसे लेने का। 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने ऐसी कॉलें चालू रखी तो ये हो सकता है कि आपको हैक कर सकते हैं। आपकी फ़ोन डिटेल्स, आपका फ़ोन, या फिर आपके मतलब आपका नंबर हर जगह पे होता है, आधार पे, बैंक डिटेल्स पे, तो वो वैसे भी हैक करके पैसे निकल सकते हैं। और ऐसे कैसे किसे हो चुके हैं जहाँ से ऐसे पैसे निकाले गए हो। ये जो हो रहा है उनके बारे में मैंने बताया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सावधानी रखनी है। क्या हम सावधानी रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऐसे किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो हमें बात नहीं करनी है। सेकेंड, हमें क्या करना है कि अपनी केवाईसी डिटेल्स हमें किसी को नहीं देनी है, ना ही बैंक डिटेल्स देनी है, ना ओटीपी देना है। और कुछ भी अगर मांगे कि आप ये दे दो और ये हम आपको इतने इतने परसेंट में लोन दे देंगे, कुछ भी मत मानना कुछ। और अगर कोई आपसे बोले ना कि हम इतने कम परसेंट में आपको लोन देंगे वगैरह, तो बिल्कुल मत सुनना। कोई भी बैंक और फाइनेंस इतने कम परसेंट में लोन नहीं देती। आपको लगे कि ऐसा कुछ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हुआ है तो उनको बोलिए कि उस नंबर पे जाके एफआईआर दर्ज करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे जाने देते हैं कि ठीक है ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, फिर वो फ़ोन किसी और को जाती है, फिर वो और को जाती है, और सब लोग ऐसे ही होते हैं कि हमें क्या लेना देना, हो जाएगा, हम तो बच गए ना, यही सोच के हम कुछ नहीं करते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जाके हमें एफआईआर दर्ज करनी है उस नंबर पे। मतलब हम अगर नहीं बोलेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं कि ऐसे फ्रॉड होते कैसे हैं। हमारी वजह से होते हैं, क्योंकि हम लोग लालच में आ जाते हैं और हम मतलब वो जो कहते हैं कि आप इतनी इतनी अमाउंट दे दो, अपनी डिटेल्स दे दो, तो हम दे देते हैं उसे। वो उनका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से वो चलता है। अगर एक बंदे ने किया फिर दूसरे ने पकड़ते हैं, दूसरे ने किया तीसरे को पकड़ते हैं। अगर एक बंदे ने रोका ना तो वो रुक जाएगा वहाँ पे। हमारी गलती होती है, हम अपना ओटीपी डिटेल्स वगैरह सबके साथ शेयर करने लगते हैं, ये हमारी गलती है। तो सबसे पहले हमें ही ध्यान रखना है खुद का, अपने लोगों का, फैमिली फ्रेंड्स का। और जितने बंदे को हो सके ना, आप ये
मतलब इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपकी डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, ये फ्रॉड हो रहा है, आजकल फ्रॉड ज़्यादा बढ़ चुका है, किसी भी बैंक और फाइनेंस के नाम से आप फ्रॉड हो सकता है। तो आपको सिर्फ यही करना है, सावचेत रहना है और दूसरों को भी सावचेत रखना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अटकाना है। ऐसा नहीं कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों करें, हम ही क्यों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ही करना होगा, तभी ये जाके वो लोग आपको क्या क्या बोल सकते हैं उसके बारे में जान लो। आपको वो बोल सकते हैं कि आपको 10 लाख रुपीज़ की या 20 लाख रुपीज़ की या 5 लाख रुपीज़ की आपकी लोन हो चुकी है ब्रो, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपको कोई ड्रॉ लग गया है, आपको स्कूटी मिलने वाली है, आपको ये बाइक मिलने वाली है, ऐसा हो सकता है। थर्ड होता है कि आपको ये बोला जाता है कि आपकी पेंशन आ गई है, आपको डबल पेंशन मिलेगी, ये वो करके वो फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये ध्यान हम सभी को रखना है, चाहे हम यंगस्टर हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे हमारे मम्मी पापा हो, चाहे हमारे दादा दादी हो, सब लोगों को, सब एज वालों को ये बात पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको लकी ड्रॉ हो गया, आप अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए, आप एंट्री करवा दो, 2000 3000 की एंट्री होगी, फिर आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसे करके भी फ्रॉड होते हैं, तो उनसे भी सावधान रहिए। और एक फ्रॉड होता है जिनकी मैं बात करूँ आपसे, तो अगर कोई ऐसा बंदा होता है जैसे बोलता है कि आपका किसी भी फैमिली मेम्बर के बोलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में पैसों की ज़रूरत है, आप आओगे, देर हो जाएगी तो पहले पे कर दिए। फ़ोन कट करके हमारे फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर लो, एक बार पूछ लो वो लोग कैसे है, सच में ये सब कुछ है या नहीं है। हमें पहले जान लेना है, बाद में ही कोई एक्शन लेना है। और अगर आपसे कुछ भी ऐसा मतलब दे दिया आपने, गलती हो गई, तो अपने तुरंत ही बैंक में जाओ, अपना खाता फ्रीज करवा लो और पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवा दो। पता है आपको, तो आप बोलेंगे कि रात को तो बैंक तो 4 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो क्या करें। तो हमारे पासबुक पे नंबर होता है उन लोगों का, बैंक वालों का, वहाँ पे फ़ोन कीजिए और उनसे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जब मेरी मम्मा और भाई गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो वो पुलिस मैन ने बोला कि ये हमारे साथ भी हो रहा है, हमको भी ऐसे कॉल आ रहे हैं और हमारे साथ ऐसे डिटेल मांगी जाती है, लेकिन वो लोग को तो पता ही होता है क्या करना है होता है, मतलब वो कोई बात नहीं है। लेकिन और जब मम्मी और भैया गए थे ना, तब और भी 1-2 लोग आए थे यही कंप्लेन लेके कि हमारा पैसा चला गया, एक जने की तो बहुत बड़ी रकम चली गई थी। तो ऐसा होता है हमारी गलती की वजह से, हमें ध्यान रखना है। पहले की बात है, मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उन्होंने ये पैसे ऐसे ही फ़ोन आया होगा, उनको बूटी मिलने वाली है, तो आप अमाउंट पे कर दीजिए इतनी और फिर आपको स्कूटी मिल जाएगी। तो उन्होंने एक बार अमाउंट पे कर दी, दूसरी बार अमाउंट पे कर दी, और जब दूसरी बार अमाउंट पे की ना, तब मुझे बोला कि चल मेरे साथ, मुझे कुछ काम है, हम बैंक जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, काम होगा बैंक में। तो रास्ते में हम जा रहे थे, तो उसने अपनी मम्मा को कॉल किया और बातें करने लगी। तो मुझे ऐसा लगा तो खरी कि कुछ गलत है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसको पैसे भेज रहे हो, किस वजह से भेज रहे हो पैसे, अपनी मम्मा को नहीं भेज रहे हो, तो आप किसे पैसे भेज रहे हो। तो लोग ऐसे मुझे कॉल आए और हम लोग उन्हें पैसे भेज रहे हैं। तो तभी मैंने उसको मना कर दिया कि मत भेज ऐसे पैसे, ये लोग गलत होते, फ्रॉड रहते हैं, ऐसे कोई अपने को स्कूटी नहीं देता है। 10-15 हज़ार में किसी को ऐसे ही स्कूटी नहीं दे देता है। स्कूटी की कीमत क्या है आप देखो तो सही यार, 70-80 हज़ार की स्कूटी आपको क्या 10 हज़ार में कोई दे सकता है क्या। ये मतलब फ्रॉड ही है ना यार, समझ लो। जो वो लोग किस एंगल से जो बात करते हैं ना, वहीं से पकड़ लेना चाहिए आपको कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। कम रेट में लोन, या फिर इतने पैसे भरो आपको इतनी सारी लोन मिल जाएगी, आपको 10 बरस के लिए आपको लोन मिलेगी और सिर्फ आपको 2 लाख ही महंगा पड़ेगा, या फिर 1 लाख ही आपको वो लोन महंगी पड़ेगी। ये नहीं होता है। इसलिए आप सोचो ना, तो ये नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बैंक को या किसी को भी इसमें प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट के बिना लोग काम नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप बच जाओगे ऐसा फ्रॉड से। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप
के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, लॉस हुआ या ना हुआ, ऐसा कॉल भी आया हो ना तो भी मुझे बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कि हाँ हमें भी ऐसे कॉल आते हैं और ऐसे ऐसे हमें भी बातें हो रही, ताकि कमेंट पढ़ के दूसरों को भी पता चले ना कि ऐसे ऐसे चीज़ों से, ऐसी बात करके आपसे पैसे निकालने के लिए क्या क्या झूठ वो लोग बोलते हैं, तो सबको पता चले, इसलिए कमेंट भी करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए जो भी है आसपास उन्हें बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर ऐसे ही आपको कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए ख्याल रखें खुद का और दूसरों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।